बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के मगधपुर चौक में रविवार को एक बड़ा हादसा टला। बारात बस में बिजली का तार फंस जाने से बाल बाल बचे बाराती। पचम्बा के बोरों में वर्षों से निवास करते आ रहे मकान पर भू माफियों ने कब्जा करने का किया प्रयास। भुक्तभोगी ने झामुमो पे कई नेताओं पर लगाए आरोप। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं को दी गई जानकारी। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मगधपुर चौक में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बिहार के मधुआपुर से बारात लेकर आ रही जय माता दी कोच बस में बिजली का तार फंस जाने से बिजली का 2 पोल क्षतिग्रस्त होकर बस के ऊपर गिर गया। राहत की बात यह है कि बिजली सप्लाई चालू रहने के बाद भी कोई हादसा नहीं हुआ। हादसे के वक्त बस में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे, जो बिहार के मधुआपुर से गिरिडीह के उत्सव उपवन बारात जा रहे थे। बताया गया कि ड्राइवर को रास्ते की सही जानकारी नहीं होने के कारण बस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में घुस गई, जिस वजह से ऐसा हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद बिजली सप्लाई को काटा गया। जैसे ही बस मगधपुर शहरी क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही बिजली का तार बस के ऊपर वाले कैरियर से टकराया। बस चालक को इसकी भनक नहीं होने के कारण बस आगे बढ़ते गया, जिसके कारण बिजली के तार को घसीटते गया, जिसके कारण कई बिजली का खंभा नीचे की ओर झुक गया। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मगधपुर के कई लोगों के सहयोग से तार को हटाकर बस निकाली गई। वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने बताया कि मगधपुर चौक और आसपास नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगे रहने के कारण ड्राइवर समझ नहीं सका और भीड़ वाले इलाके में प्रवेश कर गया। खैरियत यही हुई कि कोई बड़ा हादसा नहीं घटा। फिलहाल बिजली विभाग की टीम तार को दुरुस्त करने में लग गए हैं। उम्मीद जताया कि शाम तक बिजली आ जाएगी। बिहार से कोई शादी का बस जो कि कोई गिरिडीह के होटल में जा रहा था, यहाँ पर गलत रूट में घुसा देने के कारण मगधपुर चौक में, जो कि काफ़ी नीचे तार है, इसमें टकरा गया और दोनों पोल जर्जर स्थिति में होकर जमीन में झुक गया पोल, और बस में आग लगते लगते बचा। सभी मोहल्ला के वासी, मगधपुर के वासी, सभी के सहयोग से बस को अभी निकाला गया और यहाँ बिजली मिस्त्री लोग अभी लगा हुआ है। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि शाम तक लाइन आ जाएगा। तो किसकी लापरवाही से इस तरह का, मतलब यहाँ से रोड पार कर क्या कहना चाहिए? विश्वनाथ नर्सिंग होम जो इधर रास्ता जो मुड़ता है विश्वनाथ मंदिर के पास में, वहाँ पर ट्रैफिक का ना कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना वहाँ पे ट्रैफिक का कोई सिपाही था, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, जिसके कारण इधर बस घुस गया गलती। पचम्बा थाना क्षेत्र के बोरो स्थित मकान में 70 साल से रह रहे एक परिवार को कुछ भू माफिया द्वारा जबरदस्ती नकली कागज बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत वर्तमान घर में निवास कर रहे ए मिलिया ने बताया कि यह मकान वर्षों से बना हुआ है। इस मकान के जो मालिक ईला रानी मरांडी थे, उनका देहांत हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद हम पूरे परिवार वाले इस मकान में रहते हुए आ रहे हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से लगातार कुछ भू माफिया द्वारा जबरदस्ती मेरे घर को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह जमीन बंदोबस्ती और पुश्तैनी है। जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम लगभग 7 बजे 30 से 40 असामाजिक लोग हथियार से लैस घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर जोर जोर से धक्का लगाया। हम लोगों द्वारा जब दरवाजा नहीं खोला गया तो बाहर से ताला लगा दिया गया। इसके अलावा गुंडे लोगों द्वारा घर के अंदर व बाहर पत्थरबाजी भी किया गया। भुक्तभोगी ने बताया कि जब इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को दी गई तो उन्होंने आवेदन देने की बात कही, जिसके बाद मैंने अपने वकील को फोन कर इसकी सूचना दी।
जिसके बाद सुबह वकील ने भाजपा नेता को घटना स्थल पर अपने साथ लाकर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ताला खुलवाया। भुक्तभोगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्य होगा मुन्नी वार्ड नंबर 4 के पप्पू समेत अन्य झामुमो नेता द्वारा इनके घर पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बाबत बीजेपी नेता चुन्नूकांत ने बताया कि हम लोग जब घटना स्थल पर पहुंचे तो बाहर से ताला लगा हुआ पाया, पुलिस की मौजूदगी में ताला खुलवाया गया। साथ ही इसकी जानकारी एसपी को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेना किन्हीं को अधिकार नहीं है, यह न्यायालय का मामला है। एक 2 दिन से यहाँ थाना वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं और ये गुंडा भी भेजे थे जिसके थ्रू वो लोग इस घर को ठकठका रहे हैं, ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। हम लोग ये मेरा पुश्तैनी मकान है, 70 साल लगभग हो गया है। मेरे ससुर जी ने बनवाया था और मेरी फुआ मेरी सुनौदनी का नाम से है ये घर। उनके पूरा परिवार अभी इस दुनिया में नहीं है और इसको उनकी जो अंत में इनकी बहन थी इला रानी मरंडी, वो इनको सारा प्रॉपर्टी सौंप कर गई है। हम लोग देख रेख कर रहे हैं और जब से वो मरी है हम लोग इसी घर में रहते हैं और हमेशा देखते आए हैं। और कल ये लोग करीब 7 बजे 30-40 गुंडे लाए और अनेक प्रकार के हथियार के साथ लेस थे। यहाँ पत्थरबाजी किए और इधर चढ़े भी छत पर और हम लोग घर में हम लोग को बाहर से लॉक लगा दिया और हम लोग सब परिवार यहाँ और एक रूबेन टुडू के दोस्त हैं वो भी इसी में कैद थे। हम लोग ना पानी था ना बिजली था और भूखे प्यासे हम लोग इसमें कैद थे। और हम लोग जब डीएसपी को फ़ोन किए तो बोले आवेदन दीजिए। तो आवेदन कैसे दें जब हम लोग यहाँ कैद हैं, तो आवेदन नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने सुबह अपने वकील को फ़ोन किया, वो हमारे भाजपा नेता को लेकर आए और ताला प्रशासन के साथ में तोड़वाए, लेकिन प्रशासन ने उसको हिंगा मुनि को भी यहाँ लेके आया। जो हिंगा मुनि विधायक सोनू और जेएमएम नेता संजय सिंह का अपना आदमी है, उसको खड़ा किया और बोलता उसको दी है, उसका ज़मीन है। जब वो उसका कोई नहीं है तो उसको इला रानी कैसे दी? और ये लोग भूमि माफिया सब मिलके पप्पू वार्ड नंबर 4 का सब शामिल है और सब मिलके ये कांड कर रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अभी पूरा फोर्स लेके यहाँ इन लोगों को घुसा दिया और हम लोग को बोलता है आप लोग बाहर जाइए, इसका घर है, ये रहेगी। ऐसा कैसे होगा जब मैं जानती हूँ कि ये फैसला थाना नहीं कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं हम लोग फैसला करेंगे। अब बार मेरा पति को फ़ोन करके थाना बुलाया जा रहा है कि आप इसको दीजिए और इसको रखिए। उसको पता चला कि यहाँ इस ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है, लेकिन जो लोग अंदर में रह रहे थे उनको बाहर से ताला लगा दिया गया। तो हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया, लोग फ़ोन से लगातार संपर्क कर रहे थे, जिससे हम लोग को घर में अंदर है ताला लगा दिया गया। तो इसलिए हम लोग इसमें प्रशासन के हस्तक्षेप से ताला खुल गया। अब जो भी विवाद है वो न्यायालय इसको तय करेगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं, बस केवल अभिप्राय है। जो भी है दावेदारी किसी की भी हो सकती है प्रॉपर्टी में, लेकिन उसके लिए सक्षम न्यायालय है, कानून को हाथ में किसी को लेने का अधिकार नहीं। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की
शूटिंग एंड सेटिंग के अलावे कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक, कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहाँ आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झालसा राशि के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह बीना मिश्रा के मार्गदर्शन में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बालकों के संरक्षण से संबंधित अधिकार विषय पर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय तेलुडी में बच्चों के बीच कानूनी जागरूकता सह सचारता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पैनल सह रिमांड सह रिटेनर अधिवक्ता विपिन कुमार यादव उपस्थित हुए। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के विभिन्न कानूनी पहलुओं के ऊपर जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से किसी भी प्रकार के खतरनाक काम करवाना कानूनी जुर्म है। प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष की उम्र से कम है, उन्हें हर प्रकार के शोषण से संरक्षित करने हेतु हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। माता पिता का यह दायित्व है कि इस उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने में सहयोग करें, ताकि ये बच्चे आगे चलकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन कर सके। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर सभी प्रखंडों में स्थित विधिक सहायता केंद्रों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनों को जागरूक किया गया। उन्होंने आम जनों से अपील किया कि यदि कोई भी बच्चा कहीं बाल श्रम करते हुए अथवा अन्य तरीकों से प्रताड़ित किए जाते हुए पाया जाता है तो इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को शीघ्र प्रदान करे, ताकि इस दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को विधिक सहायता के साथ साथ उसकी शिक्षा एवं पूर्ण वर्ष हेतु कार्य किया जा सके। इस कार्यक्रम को पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, कमेश्वर कुमार एवं जिलानी बानू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पारा लीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरगिस झा, शिक्षिका मुर्शद झा, रकीब अंसारी, मोहम्मद नियाम, रुखसाना प्रवीण, तबस्सुम खातून सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कर्मी नवनीत कुमार दराद एवं देवेंद्र कुमार दास की उपस्थिति रही। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर दिवस के अवसर पर आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत 19 गांवों में बाल चौपाल एवं अबरख क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए संकल्प मार्च का आयोजन किया। लगभग 1400 बच्चे, नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षकों, बाल संरक्षण समिति के लोग, युवाओं एवं महिलाओं ने भाग लिया और डिबरा क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बाल श्रम मुक्त डिबरा के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदीप कुमार ने कहा कि गांव के लगभग सभी गांवों में हमारी बाल पंचायत बनी है। हम लोगों ने पूरे प्रखंड में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से लगभग सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया था। इस काम में शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायतों एवं जिला उपायुक्त का पूरा सहयोग मिला। लेकिन स्कूल बंद होते ही बच्चे अबरख की खदान में काम करने जाने लगे हैं, जहां कई बार हादसे भी हो जाते हैं। प्रीति कुमारी ने बाल श्रम मुक्त डिबरा तथा इस उद्योग के नियमन हेतु नीति बनाने के लिए बाल पंचायतों की तरफ से सरकार को सुझाव भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में KSCF कार्यकर्ता सुधीर वर्मा ने बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में मनाए जा रहे आज के इस खास दिन का उद्देश्य है कि दुनिया भर की सरकारें, श्रम संगठन, नागरिक समाज, मीडिया आदि सब मिलकर बाल श्रम खत्म करें। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद आरिफ अंसारी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सेविका संघ की अध्यक्ष संजू देवी, गुलशन आरा, आम तारो मुखिया प्रभा देवी, निर्मला देवी, विनीता कुमारी, लक्ष्मण कुमार, प्रीति कुमारी, सुप्रिया राय,
सुधीर वर्मा, अमित कुमार, भीम कुमार, पंकज कुमार एवं नीरज कुमार सहित सैकड़ों लोगों की भागीदारी रही। रहते हैं और उसके दाने बाने जो बुने रहते हैं उसमें जो है बच्चों की उंगलियां आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो जिस दरी पर आप बैठे हैं उसी तरह से उलेन दरिया बनती थी और बच्चे उसमें काम करते थे उंगलियां डाल करके, और जो कपड़ा पहन करके वो जो है बरगला करके उनके माँ बाप जो है गरीब का लाभ उठा करके उनके जो है रिश्तेदार, और बाहरी आदमी नहीं, उनके रिश्तेदार, उनके चचेरा चाचा, उनके चचेरा मामा 2000 रुपया आपको देंगे तो आपके घर का परिवार का जीवन यापन चल जाता था। नेशनल हेराल्ड अखबार मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस मिलने के बाद दिल्ली से लेकर पूरे देश में यह मामला पूरी तरह से एक अलग मोड़ ले लिया है। इसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देशानुसार झारखंड के प्रत्येक जिले में 13 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपात किए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे लेकर गिरिडीह कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि नेशनल हेराल्ड अखबार साल 1937 में अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निकाला था, जिसके प्राण नेता महात्मा गांधी व अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे। कांग्रेस नेता ने बताया कि एक बार फिर 8 साल से देश में भाजपा की सरकार अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा की तरह कार्य कर रही है। इसी बाबत कांग्रेस अध्यक्ष नरेश यादव ने बताया कि बीजेपी के साठगांठ में आकर ईडी द्वारा नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जानबूझकर कांग्रेस को फंसाने के उद्देश्य इस तरह की रणनीति बनाई गई है जो कभी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने बताया कि एक बार फिर अंग्रेजी विचारधारा और तानाशाह की सरकार इस देश में चल रही है। जानबूझकर कांग्रेस को परेशान करने के इरादे से ईडी द्वारा नोटिस कराया गया है। इसी को लेकर कल कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मोहम्मद आलम उर्फ लड्डू खान, मोहम्मद हसनैन समेत कई कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। आज इस मुल्क में जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल तानाशाह सरकार है, जो अंग्रेजी विचारधारा का समर्थन करने वाली सरकार है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन किया, आज उसी विचारधारा के लोगों की सरकार इस मुल्क में चल रही है, जो ऐसे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसका इतिहास देश की आज़ादी में इतना ज़बरदस्त है कि अंग्रेज़ सरकार को इस अखबार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा 1942 में, जो 1945 में बहुत मुश्किल से हटाया गया। और आज उसी मामले में देश की आज़ादी का समर्थन करने वाली विचारधारा, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, ऐसी विचारधारा, ऐसे लोगों को उस विचारधारा द्वारा परेशान किया जा रहा है। ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है। इस मामले की हम भरपूर भर्त्सना करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस मुल्क का तानाशाह, जो पिछले 8 सालों से इस देश में तानाशाह शासन चल रहा है, वो शासन डर गया है और इस तरह की हरकत कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं, जिसके खिलाफ कल पूरे भारत में सभी राज्यों के ईडी मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। लेकिन चूँकि रांची में कल धार निषेधाज्ञा लागू है, इस वजह से इसके प्रतीकात्मक रूप से झारखंड के सभी जिलों में ये प्रदर्शन किया जाएगा। आज का प्रेस वार्ता हम लोगों के नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी और नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड मामले में दोबारा ईडी के द्वारा जो नोटिस किया गया है, बुलाया गया है, इसके खिलाफ है, क्योंकि जानबूझकर हमारे नेता को ये बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कल जब से राहुल गांधी जी परिवर्तन कार्यालय जाएंगे, उस वक्त से जब तक वो निकल कर बाहर नहीं आते हैं, पूरे देश के हर राज्य के जो परिवर्तन कार्यालय उसके समक्ष यह प्रदर्शन होना है। लेकिन चूँकि रांची में धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है, एकत्रित नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग इसको जिला मुख्यालय में अपना प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंप कर
बताने का काम करेंगे कि ईडी के द्वारा जो यह तंत्र किया जा रहा है बिल्कुल ही गलत है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।